नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम विटामिन टॉपिक के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हल करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग में पूछे जाते हैं। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हमने इस टॉपिक को बड़े सिस्टमैटिक और ट्रिक का यूज करते हुए पढ़ाया है, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। और दोस्तों, अगर बात करें इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। व्हिच विटामिन इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी पूछा एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का केमिकल नेम होता है। विटामिन ए का, कि विटामिन सी का, कि विटामिन डी का, कि विटामिन के का। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का जो है केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसके पहले आप ये थोड़ा कंसेप्ट देख लें, तो जिससे आपको सारे विटामिनों को केमिकल नेम याद हो जाएंगे। कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिल्डोक्विनोन। इसको याद कैसे रखेंगे, ट्रिक होती है रथ एक टाफी। यदि ये लिखा हुआ है रथ एक टाफी, तो र से क्या हो जाएगा, र से रेटिनॉल हो जाएगा, था से थायमीन, और ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क्या से कैल्सीफेरॉल, टा से टोको, और एफ से फिल्डोक्विनोन। इस तरीके से आपको विटामिन ए बी सी डी के लिख देना है, और फिर रथ एक टाफी का एक एक अच्छा लिख देना है। और फिर इसके बाद जो इससे जो स्टार्ट हो रहा है वो आपको सामने आ जाएगा। र से रेटिनॉल, था से थायमीन। इस प्रकार से आप जो है ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, का से कैल्सीफेरॉल, टा से टोकोफेरॉल, फिर से फिल्डोक्विनोन। आप इस प्रकार से पता चल जाएगा आपको, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रही है कि कौन सा केमिकल नेम किस विटामिन का है। तो ये ट्रिक रथ एक टाफी है, इससे आप सभी जितने भी विटामिन है ए से के तक के सभी का केमिकल नेम आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हिच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन हेल्प करती है। पहला ऑप्शन विटामिन ए, की विटामिन के, की विटामिन ई, की विटामिन डी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है वो विटामिन के हेल्प करती है। इसलिए विटामिन के को क्या बोलते हैं, एंटी हेमोरेजिक विटामिन बोलते हैं, जो कि जिसका अगर विटामिन के की कमी हो गई जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हिच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द स्किन बाय सनलाइट, यानी हमारे जो है त्वचा में कौन सी विटामिन जो है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित होती है। विटामिन ए, की विटामिन बी, की सी, की विटामिन डी। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफिशियंसी डिसीज ऑफ विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, की नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, की रिकेटस, की बेरी। तो जो विटामिन ए की कमी से रोग होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या और एक दूसरा रोग जीरोथैल्मिया भी होता है, वो भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्लाग्रा इज काज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन, यानी प्लाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन बी1, की विटामिन बी3, की बी6, की सी। तो सही उत्तर हो जाएगा प्लाग्रा विटामिन बी3 की कमी से होता है, जिसका केमिकल नेम नियासिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन, किसको सूर्य की प्रकाश के विटामिन या सूरज की रोशनी का विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी, की डी, की ई, की के। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी को जो है हम सूरज की रोशनी का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि सूरज से प्रकाश से प्राप्त होती है। डिफिशियंसी या विटामिन सी काज, यानी विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, की रिकेटस, की बेरी, की नाइट ब्लाइंडनेस। तो सही उत्तर हो जाएगा स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। आपका हेल्दी विजन के लिए किस विटामिन की जरूरत होती है। विटामिन बी, की ए, की डी, की ई। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए जो है हमें स्वस्थ दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि रिकेटस इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी, की डी, की बी, की ए। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। लेकिन आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, जो रिकेटस रोग होता है ये बच्चों में होता है। रिकेटस जो होता है बच्चों में होता है, और जो ऑस्टियोमलाइसिया होता है, ऑस्टियोमलाइसिया वो होता है वयस्कों में होता है। अगर विटामिन डी की कमी से वयस्कों में पूछे तो ऑस्टियोमलाइसिया हो जाएगा, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रोग पूछे तो रिकेटस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हिच विटामिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट किस विटामिन को कहते हैं। विटामिन ई, की के, की डी, की बी12। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ई को कहते हैं। और विटामिन ई का दूसरा नाम होता है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं, क्योंकि विटामिन ई की कमी से लोग स्टेराइल हो जाते हैं, यानी प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन इज डिफिशियंसी काज बेरी, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी1, की विटामिन बी2, की बी12, की विटामिन डी। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा विटामिन कैल्शियम अवशोषण में मदद करता है। जो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में कौन सी विटामिन हेल्प करती है। विटामिन ए, की विटामिन डी, की विटामिन के, की विटामिन सी। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन जो डी है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। जैसे बॉडी में आपको कैल्शियम की जो टैबलेट दी जाएंगी तो उसके साथ में विटामिन, अगर कैल्शियम विद विटामिन डी वाली टैबलेट है तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा जो है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई? विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? अभी आपको हमने रथ एक टाफी से बताया था, तो रथ एक टाफी, टा से क्या होता है? टोकोफिराल। ई से जो है ई की विटामिन के सामने टा आ रहा था, तो टा से टोकोफिराल सही उत्तर हो जाएगा इसका। और बात करेंगे रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए के सामने था, तो रेटिनॉल ए का हो जाएगा। नियासिन क्या था? ये विटामिन बी3 का था। ये थियामिन क्या था? विटामिन ये बी1 का केमिकल नेम था। व्हिच विटामिन प्रिवेंट स्कर्वी? यानी स्कर्वी कौन सा विटामिन स्कर्वी को रोकता है? विटामिन ए की, सी की, डी की, विटामिन बी12 है। तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी जो है स्कर्वी को रोकता है, क्योंकि सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। पूछ रहा है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन के? विटामिन के का मेन सोर्स क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, के सिट्रस फ्रूट, के डेयरी प्रोडक्ट, के मीट? तो जो विटामिन के का मेन सोर्स है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल यानी हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनसे हमें विटामिन के मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा विटामिन कोबालामाइन के नाम से जाना जाता है? विटामिन बी1 की, विटामिन बी12 की, विटामिन बी6 की, विटामिन सी? तो सही उत्तर हो जाएगा जो विटामिन बी12 होता है उसको कोबालामिन या साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि विटामिन बी12 क्या होती है? कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी12 काज? विटामिन बी12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया, जिसको घातक एनीमिया कहते हैं, कि स्कर्वी, की नाइट ब्लाइंडनेस, के रिकेटस? तो सही उत्तर हो जाएगा पर्नीशियस एनीमिया जो है विटामिन बी12 की कमी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया क्या होती है? ये इसमें क्या होता है? मेगालोब्लास्ट सेल का डेवलपमेंट हो जाता है। मेगालोब्लास्ट सेल क्या होती हैं? इसमें यानी आरबीसी का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाएगा या मेगालोब्लास्ट सेल का निर्माण हो जाएगा, तो उसको पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच विटामिन इसेंशियल फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन बेबी? यानी प्रेग्नेंट वुमेन जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कौन सा विटामिन जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है? विटामिन बी9 की, विटामिन बी12 की, विटामिन डी की, विटामिन सी? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी9 जो होता है फोलिक एसिड होता है, जिसको फोलेट भी बोलते हैं, ये जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन ए इज स्टोर इन व्हिच आर्गन? विटामिन ए है कौन से अंग में स्टोर होता है? कि लीवर में, कि किडनी में, कि लंग्स में, कि हार्ट में? तो सही उत्तर हो जाए जो यकृत होता है लंग्स लीवर में, उसमें जो है विटामिन ए स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड राइबोफ्लेविन? राइबोफ्लेविन जो है या लैक्टोफ्लेविन भी इसी को बोलते हैं, वो विटामिन किसका केमिकल नेम होता है? विटामिन बी2 का, कि बी6 का, कि बी12 का, कि बी1 का? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी2 का नाम जो होता है राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट काज? अभी बताया था आपको पिछले एक सवाल में कि विटामिन डी की कमी से वयस्कों में पूछ रहा है यहाँ पे, तो कौन क्या होगा? रिकेटस, की ऑस्टियोमैलासिया, की बेरी, की नाइट ब्लाइंडनेस? तो सही उत्तर हो जाएगा जो ऑस्टियोमैलासिया रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होता है, और रिकेटस बच्चों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच विटामिन इज नेसेसरी फॉर हेल्दी हेयर एंड स्किन? हेयर ये मतलब स्किन के लिए और हेयर के हेल्दी करने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन ए की, बी7 की, ई की, सी? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी7 या बायोटिन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन? वाटर सॉल्युबल विटामिन के जो है क्या है? चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा है? विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ई? तो सही उत्तर हो जाएगा जो विटामिन सी होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। इसमें आप एक ट्रिक याद रखना है, क्योंकि आपको बताया था विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल विटामिन यानी जल में घुलनशील विटामिन, एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि जिसको बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, इसकी ट्रिक ये होती है, कीड़ा होती है ट्रिक इसकी, कीड़ा, कीड़ा से के ई डी ए, जो ये विटामिन है के ई, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। और इसके अलावा जो बची क्या बचा? विटामिन बी बच गया, विटामिन सी बच गया। तो जो विटामिन बी और सी बच रहे हैं ये क्या हो गए? ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। जो आपके बी और सी विटामिन बच रहे हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। तो ये इसमें पूछा था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, तो इसलिए विटामिन सी हो गया वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन डिफिशियंसी लेड टू वीकेंड इम्यून सिस्टम? यानी किस विटामिन की कमी से आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है? विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन ए की, विटामिन बी12? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन बी12 की, सी की, ए की, डी? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी12 जो है आरबीसी के सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नियासिन इज अनदर नेम ऑफ व्हिच विटामिन? जो नियासिन केमिकल नेम है किस विटामिन का है? बी3 का, कि बी6 का, कि बी9 का, कि बी12 का? सही उत्तर हो जाएगा बी3 का जो केमिकल नेम होता है नियासिन या निकोटिनामाइड या नियासिनामाइड, ये सारे नाम होते हैं। वहीं बी6 का अगर बात करें तो पायरिडॉक्सिन होता है, बी9 का बात करें तो फोलिक एसिड होता है, वहीं बी12 की बात करें तो साइनोकोबालामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ? बोन के हेल्थ के लिए, अस्थियों के हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन डी की, ई की, के की, सी? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी जरूरी होता है बोन हेल्थ के लिए।
व्हिच विटामिन इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट, यानी जो खट्टे फल होते हैं सिट्रस फल जिनको बोलते हैं, उनमें से कौन सा विटामिन पाया जाता है? सी की, डी की, ए की, ई? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी पाया जाता है। जैसे खट्टे फल जैसे आंवला है, संतरा है, नींबू है, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के लीड्स टू, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है कि स्कर्वी हो जाता है कि बेरी की ऑस्टियोमालासिया? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, खून का नहीं जमेगा विटामिन के की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थियामिन इज द केमिकल नेम ऑफ व्हिच विटामिन? थियामिन किसका नेम होता है केमिकल? विटामिन बी1 का कि बी2 का कि बी3 का कि बी6 का? तो सही उत्तर हो जाएगा जो बी1 का केमिकल नेम होता है वो थियामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन इज प्रेजेंट इन द फिश लीवर ऑयल? फिश लीवर ऑयल जो है, व्हिच विटामिन इज प्रेजेंट इन फिश लीवर ऑयल में मतलब कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए या डी की, विटामिन बी एंड सी की, विटामिन ई एंड के की, विटामिन बी12? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए एंड डी जो होता है विटामिन, ये फिश लीवर ऑयल में पाई जाती हैं। तो डी विटामिन अगर एक तो सनलाइट से मिलती है, और एक सनलाइट के अलावा अगर आर्टिफिशियल रूप से लेना है, सनलाइट तो नेचुरल होगा, अगर आर्टिफिशियल रूप से विटामिन डी लेना है हमको तो फिश लीवर ऑयल में मिल जाएगी। तो विटामिन ए एंड डी जो है फिश लीवर ऑयल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन इज हेल्प इन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म? प्रोटीन के उपापचय क्रिया जो होती है उसमें कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन बी6 की, बी12 की, विटामिन सी की, विटामिन डी? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी6 या पाइरोडॉक्सिन जिसको बोलते हैं, वो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन इज आल्सो नोन एज फिल्लोक्विनोन? फिल्लोक्विनोन किस विटामिन को कहते हैं? के को, ए को, डी को, सी को? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के को फिल्लोक्विनोन कहते हैं, उसी को नैप्थोक्विनोन भी कहते हैं। विटामिन के को ही दूसरा नाम है, वो केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन बी12? विटामिन बी12 का मेन सोर्स क्या है? एनिमल प्रोडक्ट की, फ्रूट्स की, वेजिटेबल की, नट्स? तो सही उत्तर हो जाएगा एनिमल प्रोडक्ट्स होता है। दोस्तों बी12 जो है, जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, यानी जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट होते हैं, जो वेजिटेरियन फूड्स खाते हैं उनमें बहुत कम विटामिन बी12 मिलेगा। जो नॉन वेजिटेरियन खाएंगे यानी एनिमल प्रोडक्ट जो खाएंगे उनमें आपको विटामिन बी12 प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है, विटामिन बी12 किस में मिलता है? एनिमल प्रोडक्ट में मिलता है, यानी मीट्स में ज़्यादातर मिलता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विटामिन बी9 इज आल्सो कॉल्ड, बी9 का क्या नाम है केमिकल नेम? फोलिक एसिड कि, थियामिन कि, राइबोफ्लाविन कि, नियासिन? सही उत्तर हो जाएगा फोलिक एसिड जो है विटामिन बी9 का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी6 काज, बी6 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया की, कन्वर्जन की, स्कर्वी की, बेरी? सही उत्तर हो जाएगा जो कन्वर्जन होते हैं, दौरे पड़ते हैं जो, उसको विटामिन बी6 की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विटामिन ई इज गुड फॉर, विटामिन ई किसके लिए जरूरी होता है? स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए कि, बोन हेल्थ के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए कि, आई हेल्थ के लिए? ये सही उत्तर हो जाएगा स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए जो है विटामिन ई जरूरी होता है। आपने देखा होगा विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं जिनको हेयर में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सेस विटामिन डी काज, जो विटामिन डी जो है अधिकता से क्या हो जाएगा? कमी से तो बताए दो रोग, एक एरिकेटस हो जाता था और एक ऑस्टियोमालासिया हो जा रहा था, लेकिन विटामिन डी की ज़्यादा हो जाएगा तो उसके से हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, आपका ये रोग हो जाएगा, अधिक कैल्शियम हो जाएगा, नहीं हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा विटामिन डी की अधिक मात्रा होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन इज वाइटल फॉर डीएनए सिंथेसिस? डीएनए सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन जो है जरूरी होता है, आवश्यक होता है? विटामिन बी9 की, बी12 की, बी6 की, बी सी, विटामिन सी? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी9 जो है वो डीएनए सिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन हेल्प इन आयरन एब्जॉर्प्शन? आयरन को अवशोषण के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन सी की, विटामिन डी की, बी12 की, ई? सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी जो है आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है। अभी आपको बताया था कि जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करना है तो उसके लिए विटामिन डी चाहिए, और अगर जो है आयरन का एब्जॉर्प्शन करना है तो उसके लिए आपको विटामिन सी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब आयरन का अगर बढ़िया एब्जॉर्प्शन करना है तो विटामिन सी भी साथ में ले, और कैल्शियम का बढ़िया एब्जॉर्प्शन करना है तो विटामिन डी भी साथ में ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्दी टीथ एंड गम्स? जो आपके बढ़िया मसूड़े रहें, स्वस्थ दांत रहें, उसके लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन सी की, विटामिन डी की, ए की, ई? तो सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी जरूरी होता है। व्हिच विटामिन इज आल्सो नोन एज पाइरोडॉक्सिन? पाइरोडॉक्सिन किसका नेम है? विटामिन बी6 का कि, बी2 का कि, बी12 का कि, बी9 का? तो सही उत्तर हो जाएगा बी6 का जो है आपका पाइरोडॉक्सिन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू, डिफिशियंसी अगर विटामिन ए की शरीर में कमी हो जाएगी तो
कहाँ क्या मतलब कौन सा रोग हो जाएगा, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी कि रिकेटस होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस होगा कि स्कर्वी होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगी विटामिन ए की अगर शरीर में कमी हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है, कैरेट की मिल्क की फिश लीवर ऑयल की ऑल ऑफ द एबव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी गाजर और दूध और फिश लीवर ऑयल तीनों में हमको जो है विटामिन ए के मेन सोर्स है, तीनों से विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच विटामिन इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन द बॉडी। शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए या रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन ई की, विटामिन सी की, विटामिन ए की, बोथ ए एंड बी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो विटामिन ई और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन जो है हमें शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को रोकने के लिए जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों ऑप्शन एक में फिर चौथा ऑप्शन बना दिया है कि बोथ ए एंड बी, तो विटामिन ई एंड सी दोनों सही हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विटामिन के। विटामिन के का प्राइमरी फंक्शन क्या है, मतलब मुख्य कार्य क्या है, ब्लड क्लॉटिंग करना कि बोन हेल्थ का, एनर्जी प्रोडक्शन कि नर्व फंक्शन। तो सही उत्तर हो जाएगा जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, रुधिर का थक्का जमने में हेल्प करता है, वो विटामिन के ही करता है, तो इसका मेन काम है ब्लड क्लॉटिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन इज कॉल्ड रेटिनॉल। रेटिनॉल किसका केमिकल नेम है, विटामिन ए की, सी की, डी की, बी12। सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए का जो है केमिकल नेम रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि विटामिन बी5 इज आल्सो नोन एज, बी5 का और क्या नाम होता है, पैंटोथेनिक एसिड, नियासिन की, थियामिन कि, राइबोफ्लेविन। तो सही उत्तर हो जाएगा जो पैंटोथेनिक एसिड होता है विटामिन बी5 का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हिच विटामिन इज फाउंड इन एबुंडेंस इन एग येल्क। एग येल्क में जो अंडे की जर्दी जिसको बोलते हैं, उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन डी की, विटामिन ई की, विटामिन ए की, ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव जो है अंडे की जर्दी में, यानी विटामिन डी और ई और ए तीनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हिच विटामिन हेल्प इन कोलेजन सिंथेसिस। जो कोलेजन के संश्लेषण में या कोलेजन सिंथेसिस में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन सी की, विटामिन डी की, विटामिन बी12 की, विटामिन के। सही उत्तर हो जाएगा विटामिन सी जो है कोलेजन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इस प्रकार से दोस्तों आज के आपके 50 क्वेश्चन हो गए हैं और उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास को लाइक करते जिससे दूसरे छात्रों को भी पता चल जाता है क्लास अच्छी है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।